Hi, beautiful. Welcome back to my channel. Let's continue. Make You Mine, episode 12. सुफरीन जब नोटिस करती है कि उसकी पर्सनालिटी शेक कर रही है, बस एक ही पुश पे वो खुद को सरेंडर कर देगी, तो फरीन उसके पास जाती है. डोंट रेसिस्ट योर फीलिंग्स विक्की. आई नो तुम क्या चाहते हो. कम ऑन, आगे बढ़ो और अपने ड्रीम को कंप्लीट करो. फ्रीन की ये वॉइस विक्की को और भी पागल कर रही थी. वो पीछे आती है. फ्रीन फ्रीन आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, विक्की ये कहते हुए वहाँ से जा रही थी. बट पीछे से फ्रीन उसकी हाथ होल्ड करती है और उसे इतनी ज़ोर से अपने पास पुल करती है कि विक्की उसकी बॉडी के साथ हिट होती है. वो फ्रीन को रोकने के लिए अपनी दोनों हाथ फ्रीन की चेस्ट पर रखती है. फ्रीन अगेन कहती है, तुम्हें कुछ याद नहीं है विक्की, कुछ भी याद नहीं है. तुम बस मेरी हो. यू आर माइन विक्की, यू आर माइन. ये कहते हुए वो उसके लिप्स पर किस करती है. फ्रीन उसे इस तरह से किस करती है जैसे विक्की उसे मना ही ना कर पाए. वो नोटिस करती है धीरे धीरे जो हाथ उसे पुश कर रही थी वो हाथ लूज हो जाती है और वो हाथ उसकी हेड पर जाके धीरे धीरे रब करती है. सो यही तो वो चाहती थी. दैट्स मीन उसकी प्लानिंग काम कर चुकी है. अब उसे विक्की को अपना बनाने से कोई नहीं रोक पाएगी. विक्की खुद भी नहीं. किस के दौरान विक्की की हार्ट बीट बढ़ जाती है. वो ब्रीथिंग लेती है. वो इसके बीच ही कहती है, फ्रीन फ्रीन आई वॉन्ट यू मेक मी. फ्रीन नोट करती है. आई नो व्हाट यू वांट विक्की. ये कहते हुए वो डेस्परेटली विक्की के नेक पर उसके चेस्ट पर किस करती है. फ्रीन वेट. विक्की विक्की कौन है. आप बार बार ये किसकी नेम ले रहे हो. फ्रीन कहती है, वाई, क्या तुम्हें सच में नहीं पता तुम कौन हो. ये नेम किसकी है, ये फीलिंग्स तुम्हें कुछ भी याद नहीं है. कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगी. सो विक्की उसकी वेस्ट को होल्ड करती है, उसे अपनी गोदी में उठाती है और सीधा बेड पर ले जाती है. वो उसकी टॉप पर आती है और अगेन उसकी नेक पर किस करने लगती है. विक्की बहुत ज़्यादा हैप्पी थी. सच में उसे ऐसा लग रही थी कि उसकी नीड्स पूरी हो रही है. जो चीज़ माइक कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा वो फ्रीन कंप्लीट कर रही है. फ्रीन जिस तरह से उसे टच कर रही थी, उसे किस कर रही थी, ये फीलिंग्स वो जानती है. ये सब कुछ उसने अपने ड्रीम पर महसूस किया था. वो एकदम पागल जैसी हो जाती है. वो खुद को और रोक नहीं पा रही थी. वो फ्रीन से बेग करती है ताकि वो उसे, आप समझ रहे हो ना. सो फ्रीन स्माइल करती है और विक्की की विश पूरी करती है. दिन हमें मिडनाइट दिखाई जाती है जब सब कुछ एकदम शांत थे. विक्की अपनी ब्रीदिंग ले रही थी. आज से पहले उसने इतनी हैप्पीनेस कभी भी महसूस नहीं किया था. फ्रीन आज जो कुछ भी हुआ वो. फ्रीन उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है. आई नो, मैं समझ गई, ये बात कोई नहीं जानेगा. बट नाउ वी आर नॉट डन बेबी. अगले सीन में मॉर्निंग दिखाई जाती है. पूरी नाइट स्पेंड करने के बाद विक्की नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर जाती है. गुड मॉर्निंग मैम, दो गार्ड्स कहती है जब विक्की कार से नीचे आती है. मैम, आपको सीधा यहाँ से गार्डन जाना चाहिए. सर आपके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा है. ये सुनकर विक्की नर्वस हो जाती है. माइक घर कैसे है. वो तो कल रात
बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला था ना, और इसीलिए मैं फ्रेंड के साथ डिनर पर गई थी। विक्की जैसे गार्डन प्लेस पर आती है वो देखती है माइक बहुत सीरियस था। गुड मॉर्निंग हबी, मुझे नहीं पता था कि आप घर पे हो। आप तो कल रात बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले थे ना। माइक उसकी ओर टर्न करता है। उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, इतनी मॉर्निंग तुम कहाँ से आ रहे हो? कल पूरी रात तुम कहाँ थे? अम, वो मैं ऑफिस में ही थी, वहाँ बहुत काम थी। आई एम रियली सॉरी, मैं कल घर वापस नहीं आ पाई। माइक कहता है, हाँ कल मैं ट्रिप पे जाने वाला था, पर उससे पहले कल रात हमारी डिनर डेट था। क्या तुम वो भूल गए? विक्की और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। ओह शिट, वो कैसे भूल सकती है कि कल उन दोनों की डिनर डेट थी? बट अगर उसे याद भी आ जाती तो वो कैसे आती? वो तो अपनी होश पर भी नहीं थी, और फ्रीन उसे आने ही नहीं देती। वो जल्दी से माइक के हाथ होल्ड करती है। माइक, I'm रियली सॉरी, पर ऑफिस पर बहुत इम्पोर्टेंट काम थी, मैं वो छोड़कर नहीं आ सकती। माइक कहता है, मैं कल तुम्हारी ऑफिस पर गया था, तुम वहाँ नहीं थे विक्की। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? एक और झटका। विक्की अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी डर उसके ऊपर हावी हो रही थी। माइक, वो शायद जब तुम वहाँ गए थे तब 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 शायद मैं कोई मीटिंग पर थी, इसलिए तुमने मुझे वहाँ नहीं देखा। हो सकता है ना, कल कल मेरी बहुत सारी मीटिंग्स थी। माइक उसके पास आता है। Why I feel like तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं तुम्हें ऑलवेज ट्रस्ट करता हूँ और करना भी चाहता हूँ। मेरी ट्रस्ट कभी मत तोड़ना क्वीन। ये कहते हुए वो धीरे धीरे विक्की की क्लोज जाती है और उसके नेक पर किस करती है। आई मिस यू। कल पूरी रात मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अगले सीन में माइक उसे अपनी गोदी में उठाकर उसे बेडरूम में ले आता है। माइक जब उसे बेड पर पुश करता है तो विक्की उसके पैंट की बेल्ट ओपन करने लगता है। विक्की की हाथ आगे बढ़ती है कि तभी माइक उसके हाथ रोक लेता है। I'm सॉरी, शायद मैं आज भी नहीं कर पाऊँगा। माइक ये कहते हुए बेड के साइड बैठ जाता है। विक्की उसके कपड़े ठीक करते हुए बेड से नीचे जाती है। आई थिंक मुझे शावर लेना चाहिए। मैं यहाँ से सीधा ऑफिस जाऊँगी और वहीं पर ही लंच कंप्लीट कर लूँगी। माइक की रिप्लाई बिना सुने ही विक्की सीधा शावर रूम में जाती है, अपनी ड्रेस खोलती है और बेड पर बैठ जाती है। काश उसकी बॉडी पर जो आग जल रही थी वो उस टाइम पे उसे बुझाना चाहती थी पानी से। माइक एवरी डे उसे डिसअपॉइंट करती है। उसके अंदर की आग जलाकर वो उसे बस तड़पने के लिए छोड़ देती है। विक्की अपनी आंखें बंद करती है और पूरी बदतब की अंदर चली जाती है। अगले सीन में हमें ऑफिस दिखाई जाती है। आज उसकी मूड बहुत ख़राब थी, वो बहुत गुस्से में थी। जैसे ही एक एम्प्लॉय उसके पास एक डिज़ाइन लेकर आती है, विक्की वो सारे पिक्चर्स बस नीचे फेंक देती है। व्हाट इज़ दिस? हाँ, व्हाट इज़ दिस? ये कोई डिज़ाइन है? कल ही मैंने कहा था ना कि इसे अगेन करना। मुझे ये डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं, जाओ जाके इसे ठीक करो। बॉस की ऐसी बिहेवियर देखकर पूरी ऑफिस पर एक डर की माहौल बन जाती है। वो एम्प्लॉय सैड फेस के साथ सारी पिक्चर उठाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी स्टेसी उसके पास जाती है, एज अ सेक्रेटरी नहीं, एज अ फ्रेंड बनकर। व्हाट हैपन क्वीन? तुम गुस्सा हो ऑल ओके, पर अपनी गुस्सा ऐसे एम्प्लॉयज़ के ऊपर छोड़ना ये तो बुरी बात है। विक्की अपनी फोरहेड को होल्ड करके चेयर के पीछे थोड़ी सी लेट जाती है
तो मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। स्टेसी आस कहती है। ओके ओके, और ये गुस्सा किसके ऊपर? माइक या फ्रीन? माइक के ऊपर। व्हाट? अपने हस्बैंड के ऊपर? और वो क्यों? विक्की कहती है। वो अगेन वो सब कुछ किया। उसने अगेन मुझे डिसअपॉइंट किया। मुझे बस छोड़ दिया मिडिल रोड पर। स्टेसी उसके पास जाकर थोड़ी झुककर उसे हक करती है। कम ऑन क्वीन, तुम जानते हो ना कि उसकी वो पार्ट वीक है। वो सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकता। तुम्हें अब उसके ऊपर से होप छोड़ देना चाहिए। आई नो तुम एवरीडे अपनी इस फीलिंग से फाइट करते हो, पर तुम्हें कुछ और करना होगा। क्यों ना तुम अपनी इस नीड्स को पूरा करने के लिए फ्रेंड से कहो। व्हाट? आर यू मैड? नेवर एवर। मैं ये बात अपने मुंह से फ्रेंड से कैसे कहूँ? मैं ये कहूँ, मिस फ्रेंड प्लीज़ आप मुझे कंप्लीट करवाओ। काश मैं एवरीडे अपनी नीड से फाइट करती हूँ। मुझे एवरीडे बस आपके साथ इंटीमेट होना है। गॉड डैम इट, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। स्टेसी कहती है। ओके ओके, शांत हो जाओ, पर इसके बारे में एक बार सोचो तो। तुम माइक से होप रखते हो जो ये नहीं कर सकता। तो तुम्हें बस एक पर्सन चाहिए जो तुम्हारे नीड्स को कंप्लीट कर सके। सो यहाँ मिस फ्रीन से बेटर ऑप्शन क्या हो सकती है? एंड कम ऑन, मैं जानती हूँ ये नाइट तुम्हारे लिए एक बेस्ट नाइट थी। तुम दोनों ने इंटीमेट हुए ना? झूठ मत बोलना। और आज मॉर्निंग माइक तुम्हारे ऊपर थोड़ा गुस्सा था बिकॉज तुम कल रात डिनर डेट भूल गए थे। ओ कम ऑन, अगर मेरे साथ मिस फ्रीन होती ना तो मैं भी अपने हस्बैंड के साथ डिनर डेट भूल जाती। मिस फ्रीन की तरह बेटर हॉट हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता, तो हम उसे छोड़कर किसी और को टेस्ट क्यों करें? हाँ, शट अप। तुम भी ना। दोनों एक साथ बात ही कर रही थी कि सडनली डोर पर नॉक होती है, तो दोनों जल्दी से डोर की ओर देखती है। बॉस, आपके गेस्ट आए हैं। कौन कौन आया है? वो मिस फ्रीन आई है। फ्रीन की नेम जैसे ही सुनती है दोनों जल्दी से चेयर से उठती है। बिक्की एकदम स्टूपिड की तरह डोर की ओर देख रही थी। फ्रीन ऐसे एंट्री करती है मानो उसकी लाइफ में कोई हीरो की एंट्री हो रहा है। बिक्की अगेन उसकी पर्सनालिटी पर, उसकी बातों पर, उसकी आंखों में खो जाए उससे पहले ही वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। अदर साइड स्टेसी, वो एक बार विक्की की ओर देखती है और एक बार फ्रीन की ओर देखती है और एक स्टूपिड स्माइल करते हुए जल्दी से रूम से बाहर जाती है। हाय मिस क्वीन, फ्रीन उसे बुलाती है, पर विक्की उसे ना सुनने की प्रिटेंड करती है। फ्रीन की कदम जैसे जैसे आगे आ रही थी, विक्की की हार्ट बीट ठीक वैसे ही फास्ट हो रही थी। फ्रीन उसके पास आ जाती है, बहुत पास। फ्रीन उसे टच करे उससे पहले ही विक्की जल्दी से उसकी ओर देखती है। ओह मिस सरोजा, आप यहाँ? क्या आपको कुछ चाहिए? फ्रीन स्माइल करती है। हाँ चाहिए ना, मुझे तो बस आपकी नीड है। विक्की इससे पहले पागल हो जाए वो जल्दी से चेयर से उठने की कोशिश करती है, बट फ्रीन उसके शोल्डर को होल्ड करके उसे अगेन बिठा देती है। व्हाई यू रिएक्ट सो मच? कम ऑन, ये मत कहना कि आपने मुझे मिस नहीं किया। विक्की की वॉइस शेक करने लगती है। मिस फ्रीन डोंट डू दिस। ये मेरी ऑफिस है। हाँ, हमें यहाँ कोई देख लेगी। फ्रीन उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है और उसकी फेस की बहुत पास जाती है। तुम मुझसे डर रहे हो? ओके, और ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।